बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ में फंक्शन। चूंकि हम 11th में फलन के बारे में पढ़ चुके हैं, इसमें उसका अगला स्टेप होता है फलन के प्रकार। लेकिन उसके पहले हम फलन के बारे में कुछ जान लें कि फलन होता क्या है, फलन बनता कैसे है, फलन कहते किसको है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई समीकरण लिखते हैं, अब देखिए इसमें फलन होता कौन है, फलन बनाता कौन है। यहां पर देखिए आप, इसमें देखिए अगर x के जगह पे हम 1 रखें तो y का मान हमें 4 प्राप्त होगा। अगर x के जगह 1 रखेंगे तो y का मान 4 प्राप्त। इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर x के मान में परिवर्तन कर रहे हैं तब y के मान में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब x हमारा स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं है, लेकिन y जो है x पे निर्भर है। x पे डिपेंड कर रहा है कि x का मान परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। कहने का मतलब ये है कि जो स्वतंत्र होता है, जो स्वतंत्र चर होता है वह फलन को बनाता है, और जो प्रतंत्र होता है यानी ये प्रतंत्र का मतलब कि जो दूसरे पर निर्भर होता है वह फलन होता है। अर्थात इसको हम लिखेंगे फलन ऑफ x इक्वल टू, मान लीजिए x + 3, फलन ऑफ x इक्वल टू x² + 3x + 6। मान लीजिए फलन ऑफ x इक्वल टू 5 + 5। अब देखिए यहाँ पर फलन ए भी है, फलन ए भी है, फलन ए भी है। इसको हम पढ़ते हैं फलन ऑफ यानी फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू जो भी दिया है वो हमारा क्या है, अतुफलन। हम इस क्लास में पढ़ेंगे फलन के प्रकार। फलन के प्रकार में फलन कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहला है एकैकी फलन। सबसे पहला है एकैकी फलन। सबसे पहले इसके बारे में जान लें कि एकैकी फलन होता क्या है। एकैकी फलन का मतलब होगा जैसे मान लीजिए कि हमारा दो कोई समुच्चय है, मान लीजिए ए है और ए बी। हमारा जो फलन दिया है ए से बी में प्रतिचित्रण है। मान लीजिए इसमें 1 है, 2 है, 3, इसमें ए है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। मान लीजिए इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है और इसका इससे संबंध है। अब देखिए यहाँ एकैकी फलन का मतलब क्या होता है। ए से बी में जो प्रतिचित्रण होगा यानी इस वाले का इसके साथ जो भी प्रतिबिंब बनेगा एक होना चाहिए। एक का मतलब इसका प्रतिचित्रण यानी इसका प्रतिबिंब जो होना चाहिए केवल एक होना चाहिए, इसका प्रतिबिंब केवल होना चाहिए तो एक होना चाहिए, इसका प्रत्येक का एक। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे एक 4 और इसका प्रतिचित्रण प्रतिबिंब एक कर दिए। अब देखिए यहाँ पर एकैकी नहीं है। एकैकी का मतलब कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ प्रतिचित्रण। अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 अवयव का एक ही प्रतिबिंब है तो ये एकैकी फलन नहीं होगा। एकैकी फलन का मतलब होता है कि 1 अब देखिए इसका मतलब कैसे होता है। कहने का मतलब है कि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। अगर कोई फलन एकैकी है तो फलन ऑफ x1 इक्वल टू फलन ऑफ x2। मतलब जैसे कहने का मतलब है कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, मान लीजिए कि आपको 3x + 4 दिया है। फलन ऑफ x1 मान लीजिए हमारा x1, ये x2 है, ये x3 है। मान में परिवर्तन जो भी करेंगे तो मान में परिवर्तन होता रहेगा। तो फलन ऑफ x दिया है, x की जगह कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पर हम पद्धति है। मान लीजिए कि x की जगह में x1 रखना है तो फलन ऑफ x1 इक्वल टू हो जाएगा 3x1 + 4। अगर मान लीजिए फलन ऑफ x2 रखते हैं तो इसका मान हो जाएगा 3x2 + 4। एकैकी फलन बहुत इजी है,
सिद्ध कैसे, हल कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। फलन ऑफ x1 इज इक्वल टू फलन ऑफ x2, तब x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए। अर्थात फलन ऑफ x1 इज इक्वल टू फलन ऑफ x2 अगर होगा तो x1 बराबर x2 भी होगा। यदि फलन ऑफ x1 इज इक्वल टू फलन ऑफ x2 हो और x1 इज नॉट इक्वल x2 हो, तो हम कह सकते हैं कि यह फलन जो दिया है वो एक ही फलन नहीं। अभी हम एक उदाहरण बताएंगे इस पे। जैसे मान लीजिए फलन ऑफ x इज इक्वल टू दे दिया, मान लीजिए 3x प्लस 5। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 5 दे दिया। अब हमें इसको अगर चेक करना है कि दिया गया ये जो फलन है एक एकी है कि नहीं है, तो एक एकी के लिए हमें यही साबित करना पड़ेगा। हम ये लेकर चलते हैं, मान के चलते हैं कि फलन ऑफ x1 इक्वल टू फलन ऑफ x2, ये मान के चलते हैं और हम ये साबित करते हैं कि x1 इक्वल टू x2 अगर होगा तो फलन एक एकी होगा, अन्यथा एक एकी नहीं होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं फलन ऑफ x1 इक्वल टू फलन ऑफ x2 लेते हैं, तो आप मान रख दीजिए यहाँ पे x की जगह x1, तो 3x1 प्लस 5 इक्वल टू 3x2 प्लस 5। दोनों पक्षों से 5 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 3x1 प्लस 3x2। दोनों पक्षों में 3 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू x2। हो गया हमारा साबित। हमें साबित क्या करना है, x1 इक्वल टू x2, यानी हमारा दिया गया जो फलन है क्या है, तो एक एकी है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा फलन दिया है, फलन ऑफ x इक्वल टू, मान लीजिए कि x स्क्वायर दे दिया। फलन ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, कहने का मतलब है कि हम x का मान अगर 1 रखें, 2 मान रखें तो एक मान नहीं प्राप्त होना चाहिए। देखिए अगर ये फलन हम इसको चेक करना है कि ये है कि नहीं। सपोज दैट x बराबर -1 रखिए और +1 रखिए, x बराबर -1 रखिए और एक बार +1 रखिए। देखिए तो फलन ऑफ -1 इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, -1 रखेंगे तो 1 होगा और हम -+1 रखेंगे तो हमारा मान क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। अब देखिए आप फलन ऑफ -1 का भी मान 1 आ रहा है, फलन ऑफ 1 का भी मान 1 आ रहा है, लेकिन ये देखिए -1 इज नॉट इक्वल 1, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये जो दिया गया फलन है एक एकी फलन नहीं। तो एक एकी बहुत आसान है हल करने के लिए। अब इसके बाद आता है आच्छादित फलन। आच्छादित फलन, आच्छादित फलन क्या होता है, आच्छादित फलन का मतलब होता है, ऐसे समझ जाइए, सहप्रांत बराबर परिसर। जिस फलन में सहप्रांत और परिसर दोनों सेम होंगे, दोनों अगर बराबर होंगे, तो हम कहेंगे कि दिया गया फलन आच्छादित फलन है। देख लीजिए कैसे। अब देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सहप्रांत क्या होता है। अब इसी में देख लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन, प्रांत। प्रांत वे अवयव होते हैं जो जिनका प्रतिचित्रण या कहे कि प्रतिबिंब दूसरे में बना है। तो मान लीजिए कि इसमें हम देखेंगे, यानी जो प्रांत होता है ये वाले समुच्चय होते हैं, जो प्रांत जो भी होगा ये वाला होगा। तो यहां पर हमारा प्रांत मिल रहा है 1 2 3 मिल रहा है। परिसर क्या मिल रहा है, तो जिन अवयवों का, जिन इस अवयव का इसमें प्रतिबिंब बना है वो सभी अवयव
परिसर कहलाते हैं। तो मान लीजिए इसमें दिया है 5, 6, 7, हमारा क्या हो गया आतो परिसर। सप्रांत क्या होता है? तो सप्रांत क्या होता है? ये वाले समुच्चय के प्रत्येक अवयव, इसका नहीं, इसका, इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव सप्रांत होते हैं। तो मान लीजिए इसमें 5, 6, 7 और 8 है। अब आप सोचेंगे कि 8 तो इसका प्रतिबिंब इसमें बना ही नहीं है, तो ये क्या? सप्रांत का मतलब होता है कि इस समुच्चय में जितने अवयव हो उनका इसके साथ संबंध हो या न हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसमें जितने अवयव होंगे वो सभी अवयव सप्रांत कहलाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आच्छादी फलन का परिभाषा। आच्छादी फलन होता क्या है? तो सप्रांत और परिसर। अब हम इसको कहेंगे कि ये क्या है? आच्छादी फलन देख लीजिए यहाँ पे, परिसर और सप्रांत का मान सेम है? नहीं है, क्योंकि परिसर में 5, 6, 7 है और इसमें क्या है? सप्रांत में 5, 6, 7 और 8 है। तो इसका मतलब कि ये जो संबंध दिया है, ये जो फलन दिया है, आच्छादी फलन नहीं है। इनके आच्छादी फलन का मतलब होता है ये वाले समुच्चय का प्रत्येक अवयव का इसके साथ संबंध होना चाहिए, तभी तो कहेंगे कि ये दिया गया फलन आच्छादी फलन है। जैसे मान लीजिए, ये तो ऐसे क्वेश्चन हल करने का तरीका अलग है, ये इसका मेन टॉपिक यही है कि आच्छादी फलन कहते किसको। तो सबसे आसान तरीका, परिसर बराबर अगर सप्रांत आ गया तो दिया गया फलन आच्छादी फलन है, अन्यथा आच्छादी फलन नहीं है। आच्छादी फलन हल करने के लिए एक उदाहरण बताएंगे अभी, उससे पहले ये समझिए। देखिए हमारी जो प्रश्नावली है 1.2, उसमें क्वेश्चन दिए है फलन ऑफ x = x², जो हमारा फलन है n से n में, जो दिया गया फलन है। हमें इसमें चेक करना है कि कौन सा फलन एकाएकी है और आच्छादी है, एकाएकी और आच्छादी का जांच करना है। देखिए बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो फलन दिया है ये तो ठीक है, लेकिन फलन क्या है, कैसा फलन है, तो ये हमें उसकी कंडीशन दिया है n से n में। अब यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि n से n का मतलब क्या, z दिया, r दे दिया, n दे दिया। n से n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। तो जो हमारा फलन दिया है, जो फलन दिया है n से n में दिया है, यानी इसका मतलब कि ये भी प्राकृतिक संख्या है और ये भी प्राकृतिक संख्या है। तो हमें चेक करना है कि जो दिया गया फलन है एकाएकी है कि नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन हमको हल करना है कि एकाएकी है कि नहीं। एकाएकी के लिए हमने क्या चेक किया है कि फलन ऑफ x1 = फलन ऑफ x2। x2 है, अगर ये है तब x1 is not x1 = x2 होगा। दूसरा कंडीशन है कि फलन ऑफ x1 is not equal फलन ऑफ x2, तब x1 is not equal x2। एकाएकी के लिए सिद्ध करिए, या तो इसका प्रयोग करिए या तो इसका प्रयोग करिए। अब देखिए यहां पर हम इस फलन को लेते हैं, किसमें फलन है, तो n से n में फलन है। तो मान लीजिए हमारा दिया है फलन ऑफ x = x² दिया है। अब कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, मान लीजिए सपोज है फलन ऑफ x1 = फलन ऑफ x2 हमें निकालना है। मान लीजिए कि x1 यहां पर रखिए, यहां पर x1 रखेंगे तो x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर, दोनों का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा x1 = x2, यानी हमारा दिया गया जो फलन है एकाएकी है। देखिए यहाँ अगर मान लीजिए x1 और x2 का मान हम अलग अलग रखते हैं, मान लीजिए कि x1 = 2 रखते हैं और x2 की जगह पर मान लीजिए कि 3 रखते हैं।
तो फलन ऑफ x1 अगर उसके जगह पर 2 रखेंगे तो फंक्शन ऑफ 2 इज नॉट इक्वल फंक्शन ऑफ 3। देख लीजिए, फंक्शन ऑफ 2 का मान कितना होगा, 4 होगा, और फंक्शन ऑफ 3 का मान 9, जो ये बराबर नहीं है। तो साबित हो रहा है कि जो हमारा ये फलन दिया गया जो फलन है, फलन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर n से n में, यानी प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में, तो जो हमारा फलन है एक है कि नहीं है। अब हमको चेक करना है कि दिया गया फलन आच्छादी है कि नहीं है। हर क्वेश्चन को हल करने का यही तरीका है, एक ही हो या आच्छादी हो। हमारा क्वेश्चन क्या है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। ध्यान से समझिएगा, हर क्वेश्चन को हल करने का एक ही तरीका है। हमें चेक करना है कि जो दिया गया ये फलन है आच्छादी है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम हम मानते हैं माना, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू वाई, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू वाई अर्थात y बराबर एक्स स्क्वायर। जब दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा कड़ी में y। अब देखिए आच्छादी है कि नहीं, y का मान कोई भी प्राकृतिक संख्या रखिए, फलन किसमें है, प्राकृतिक से प्राकृतिक में। तो हमें चेक क्या करना है, y का मान हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रखें तो x का भी मान प्राकृतिक संख्या प्राप्त होना चाहिए। चलिए अब y का मान 1 रखते हैं, x का मान 1 मिला, ठीक है, प्राकृतिक संख्या मिली। y का मान 2 रखें, x का मान 2 मिला, नहीं मिला, कड़ी में 2 यानी कड़ी में 2 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 3 रखिए तो भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। y का मान 4 रखिए तो x का मान 2 मिलेगा, ये तो सही है। लेकिन जब प्राकृतिक से प्राकृतिक में दे दिया है तो y के प्रत्येक मान के लिए x का मान प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं प्राप्त हो रहा है। इसीलिए दिया गया फलन आच्छादी नहीं है, एक ही है, आच्छादित नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए, y के प्रत्येक मान के लिए x के मान को संतुष्ट नहीं कर रहा है, या y के प्रत्येक प्राकृतिक मान रखने पर x का मान प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त हो रहा है। इसलिए दिया गया फलन हमारा आच्छादी फलन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन इसी में का देखिए, अगला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया। ये फलन किसमें है, z से z में, मतलब पूर्णांक संख्या से पूर्णांक संख्या में। से वैसे ही हल करेंगे, पूर्णांक से पूर्णांक में रखेंगे। तो यहां पर देखिए फलन ऑफ x इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर। हमें क्या करना है, पहले लेना है फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। तो हमें साबित क्या करना है, x1 इक्वल टू x2। अब मान लीजिए कि हम उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं, x1 की वैल्यू हम मान लीजिए कि -1 रख रहे हैं और x2 की वैल्यू +1 रख रहे हैं। देखिए आप -1 रखेंगे 1 प्राप्त होगा और +1 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। लेकिन x1 और x2 का मान बराबर मिल रहा है, क्योंकि x1 का मान -1 है और x2 का मान +1 है। लेकिन फलन का मान तो बराबर हो रहा है, लेकिन x1 और x2 का मान बराबर नहीं हो रहा है, अतः यह फलन एक ही नहीं। हो गया साबित। अब हम चेक करेंगे आच्छादी। तो आच्छादी के लिए करेंगे, मानेंगे, माना फंक्शन ऑफ x इक्वल टू वाई। अब y बराबर आप लेंगे एक्स स्क्वायर, अब x का वर्गमूल कर लीजिए तो x बराबर हो जाएगा कड़ी में y। अब यहां पर देखिए सेम वही क्वेश्चन, अब हम y का मान यहां कोई भी पूर्णांक संख्या रखेंगे तो x का मान पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। चलिए ठीक है,
अब यहाँ पर y का मान मान लीजिए कि आप -1 रख दीजिए, क्योंकि वह -1 में एक पूर्णांक संख्या होती है। तो y का मान जब -1 रखेंगे तो जो x का मान मिलेगा वो काल्पनिक हो जाएगा, यानी पूर्णांक हमें नहीं मिला। y का मान 2 रख दिए तो x का मान मिला कड़ी में 2, जो कि वो पूर्णांक संख्या नहीं है। आच्छादी सिद्ध करने के लिए हमें यही दिखलाना होता है कि y के प्रत्येक मान के लिए x को संतुष्ट करे, सिद्ध हो गया आच्छादी। अगर इसको ये संतुष्ट कर रहा है तो आच्छादी है, अन्यथा आच्छादी फलन नहीं है। अगला टॉपिक है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये किसमें दिया है? वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में सेम वही प्रोसेस करना है। और यहाँ पर दिया है फलन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या, सेम वही तरीका। एक अंकी के लिए जो बताया है वही तरीका रहेगा और आच्छादी के लिए, यानी क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन जो उसका नियम है सेम वही है। तो इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन, इसमें एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को इसी फार्मूले पर क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा अगर इस ब्रैकेट में कहीं भी क्वेश्चन फलन का दिया रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसको कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, जो क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। फलन में एक चैप्टर में हम उसमें पढ़ चुके हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है। तो फलन ऑफ x इक्वल टू दिया है इस ब्रैकेट में x, इस ब्रैकेट में x का मतलब कि इसको कहते हैं कि जो ये फलन दिया है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब क्या होता है, एक बार ऐसे समझिए। ये संख्या रेखा पर हम आपको समझा रहे, मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। इधर मान लीजिए कि ये -1 है और ये -2। अब ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए कि फलन आप x का मान जो इसमें दे दिया है, अब x का मान हम क्या रखेंगे तो फलन ऑफ x का मान क्या प्राप्त होगा। अब देखिए इसमें, अब मान लीजिए कि ये 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में हम कोई भी संख्या रखें, 1.1, 1.2, मान लीजिए कि हमने 1.2 लिए, 1.2 लिए तो यहां पर हम लिखेंगे 1.2, तो इसका जो मान हमें प्राप्त होगा ये बराबर 1 प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि महत्तम पूर्णांक फलन में होता क्या है, 1 और 2 के बीच में जितनी भी संख्याएं पड़ेंगी सबका मान 1 होगा। देखिए कैसे, इसमें आपका पूर्णांक कौन है? 1 है। पूर्णांक कौन है? तो 1 है, तो हमारा जो मान मिलेगा 1 होगा। अभी मान लीजिए हम इसके बीच में ले रहे हैं, 2.2 लिए, 2.3 लिए, 2.2 ले लिए, 2.3 लिए, 2.4 लिए, 2.5 लिए, 2.6 लिए, यानी इन सबका मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 2 मिलेगा, क्योंकि इसमें पूर्णांक क्या है? 2 ही है। तो हमारा जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो 2 मिलेगा। महत्तम पूर्णांक का मतलब ही होता है कि 2 और 3 के बीच में जितनी संख्याएं होंगी उनका मान 2 होगा। अब मान लीजिए कि कोई पूछे कि 3 का मान कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि इसमें पूर्णांक अकेले 3 है तो 3 होगा। हाँ, 3 से अब जितना ज्यादा रहे, 3.99999 भी रहेगा तो उसका भी मान आपको 3 मिलेगा। तो ये जो हमारा फलन दिया है इसको हमें ये साबित करना है कि न तो ये कैकी है और न ही आच्छादक है, यही इस क्वेश्चन में हमको साबित करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि महत्तम पूर्णांक होता क्या है। महत्तम पूर्णांक का मतलब ही होता है कि इन दोनों के बीच में कोई भी मान रहेगा उसका मान वही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए उसका संकेत यही है, ये दिया नहीं रहेगा। आप अगर इस ब्रैकेट में दिया है तो आप समझ जाइएगा कि ये महत्तम पूर्णांक ही दिया है। तो सबसे पहले हम साबित करेंगे कि इसको एक है कि नहीं। चलिए मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए x1 का मान 2.2 लेते हैं और x2 का मान 2.3 लेते हैं। x1 का मान 2.2 लेते हैं, चलिए ऐसे देखिए, फलन ऑफ x1 इक्वल टू फलन ऑफ x2, ये बराबर हम लेके चलते हैं। तो
फलाना x1 की जगह अगर मान लीजिए कि हमने 2.1 रखा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 2.1 रख दिया इक्वल टू, यहाँ पर मान लीजिए कि हमने 2.2 रख दिया। देखिए दोनों के मान बराबर नहीं है, तो इन दोनों का जो मान प्राप्त होगा 2 इसका भी प्राप्त होगा, 2 इसका भी प्राप्त होगा। यानी फलाना x1 का मान तो 2 मिल गया, फलाना x2 का भी मान क्या मिल गया, 2 मिल गया, लेकिन x1 यानी 2.1 इज नॉट इक्वल 2.2, यानी दोनों का मान हमें बराबर ये नहीं है। हमको यही साबित करना रहता है कि दोनों का मान क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। बात समझ में आई? ये इस क्वेश्चन को बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया है लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत छोटे में है। तो ऐसे ही इसको साबित करेंगे कि ये आच्छादी है कि नहीं। तो साबित तो क्वेश्चन में दिया है कि साबित करना है कि आच्छादी नहीं है, तो जो फार्मूला बताया है उसी फार्मूले पर क्वेश्चन को हल करना है। और इसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं सभी एकैकी और आच्छादी पर ही है, ये वही दो फार्मूला है, एकैकी का फार्मूला है जो बताया वही है और आच्छादी का, यानी सारे क्वेश्चन का सलूशन उसी दो फार्मूले पर है। तो इस प्रश्नावली को आप किताब में देख के और इस फार्मूले के तहत आप चाहे तो हल कर सकते हैं। धन्यवाद।